तो विजय राघवन साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस नए कोरोना स्ट्रेन से हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे देश में 4 राज्यों में ड्राई रन चल रहा है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कहता है ये भी सुन लेते हैं। अगर हम लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर मोर्टेलिटी एनालिसिस के आंकड़ों को देखें तो पुरुषों में 70 कुल मृत्यु जो कोविड से हुई उसकी 70% पुरुषों में और 30% महिलाओं में। यहाँ जो 17 वर्ष से कम के लोग हैं उनमें 1%, 18 से 25 वर्ष में 1%, 26 से 44 में 10%, 45 से 60 में 33% और 60 से अधिक में 55%। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ ये जो 18 से 44 वर्ष का जो ग्रुप है 52% केस वहाँ हुए जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन मृत्यु वहाँ केवल 11% हुई। यानी इन लोगों की क्षमता बीमारी से लड़ने की और रिकवर करने की भिन्न स्तर पर है। और जो ज़्यादा आयु के लोग हैं, क्योंकि वो कोमॉर्बिड भी हैं और अन्य समस्याओं से भी ग्रस्त हैं, इसलिए उनकी बीमारी से लड़ने की क्षमता अलग स्तर पर है। हेल्थ सेक्रेटरी को आपने यहाँ पर सुना, लेकिन आखिर कोरोना के नए स्ट्रेन ने भारत में दस्तक दी थी। ब्रिटेन में इस नए स्ट्रेन के बाद से भारत सतर्क था, सावधान था। ब्रिटेन से आए यात्रियों की लगातार हमारे देश में कोरोना जांच की जा रही है। हजारों यात्रियों में सिर्फ 6 ऐसे मिले हैं जो कोरोना के नए स्ट्रेन से पीड़ित थे। कोरोना से जूझकर कामयाबी से बाहर आते देश में जिस बात का डर था वो सच साबित हो गई। भारत चेता, लेकिन लगता है जरा सी देर हो गई। 23 दिसंबर की रात से ब्रिटेन से आने वाली तमाम फ्लाइट्स को भारत ने रोका, लेकिन ये कोशिश रंग नहीं लाई। भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन के 6 मामले सामने आए हैं, यानी कोरोना के नए रूप ने भारत में भी दस्तक दे दी है। कोरोना के नए रूप की भारत में एंट्री। 6 लोगों में कोरोना का नया स्ट्रेन। ब्रिटेन से आए लोगों में मिला नया स्ट्रेन। संभले हैं, लेकिन अब ज्यादा सतर्कता जरूरी। बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे हैं देश के वो शहर जहां कोरोना के नए स्ट्रेन ने दस्तक दी है। बेंगलुरु में 3, हैदराबाद में 2 और पुणे में अब तक कोरोना के नए स्ट्रेन का एक मामला सामने आ चुका है। ये सारे लोग ब्रिटेन से लौटे थे और देश में आते ही उनकी जांच भी की गई थी, जिनमें कोरोना के नए स्ट्रेन का भी खुलासा हुआ। नए स्ट्रेन की भारत में दस्तक के साथ ही सेहत से जुड़ी तमाम एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। कई स्तर पर एहतियाती इंतजाम शुरू किए गए ताकि कोरोना का ये तेज रफ्तार वाला रूप ज्यादा न फैले। तीनों शहरों में कोरोना के नए स्ट्रेन वाले लोगों को एक ही कमरे में रखा गया है। उन पर लगातार नजर रखी जा रही है। उनके संपर्क में आए लोगों को भी क्वारंटीन किया गया है। परिवार के लोगों की भी जांच की जा रही है। जिस फ्लाइट से ये लोग आए थे उसके तमाम मुसाफिरों का पता किया जा रहा है। हर उस शख्स को ट्रेस किया जा रहा है जो इन लोगों के संपर्क में किसी भी रूप से आए। ब्रिटेन में फैला नया म्यूटेंट कोरोना वायरस का स्ट्रेन अब भारत आ चुका है। विशेषज्ञों का कहना है हालांकि वैक्सीनेशन प्रोसेस पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन जो 6 लोग इस स्ट्रेन से पॉजिटिव पाए गए हैं उनको सरकार ने आइसोलेशन में रखा है। सरकार किसी भी तरीके का चांस नहीं लेना चाहती, क्योंकि ये नया म्यूटेंट स्ट्रेन 70% ज्यादा इन्फेक्शियस माना जा रहा है। जिन शहरों में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं वहां भी तमाम एहतियात बरते जा रही हैं। इनमें बेंगलुरु भी है, जहां कोरोना के नए स्ट्रेन के सबसे ज्यादा 3 मामले सामने आए हैं। हैदराबाद और पुणे में भी वहां की हेल्थ एजेंसीज सतर्क हो गई हैं। केंद्र से मिली नई गाइडलाइंस के हिसाब से कदम उठाए जा रहे हैं।
कोरोना का नया स्ट्रेन सबसे पहले ब्रिटेन में मिला था और अब ये दुनिया के कई देशों में फैल चुका है। भारत इसको लेकर पिछले महीने से ही सावधान था। ब्रिटेन में नए स्ट्रेन के सामने आने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य ब्रिटेन से आने वाले हर मुसाफिर की जांच में जुटे हैं। 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक 33,000 लोग ब्रिटेन से देश के अलग अलग हवाई अड्डों पर आए। इनमें से 114 को कोरोना पॉजिटिव पाया गया और सिर्फ 6 में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला। कोरोना का ये तेज स्पीड से फैलने वाला रूप भले ही ब्रिटेन में पनपा हो, लेकिन अब तक ये दुनिया के कई देशों में पहुंच चुका है। भारत के अलावा डेनमार्क, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्पेन, स्वीडन, जर्मनी, कनाडा, जापान, लेबनान और सिंगापुर में ये नया स्ट्रेन दस्तक दे चुका है। भले ही देश में कोरोना के नए मामले लगातार कम हो रहे हो, लेकिन नए स्ट्रेन ने फिक्र बढ़ा दी है। इतना तो तय है कि 2 गज की दूरी और मास्क को जिंदगी का हिस्सा बनाने के दिन अभी खत्म नहीं हुए हैं। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। हमारे देश में कोरोना के नए स्ट्रेन ने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं और इससे चिंता तो हमारी बढ़ी है, लेकिन इससे निपटना भी आसान है, बशर्ते हम पिछले कुछ महीनों से जो सतर्कता बरत रहे हैं उसे थोड़े समय तक और जारी रखें। एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि अभी ढिलाई का बिल्कुल समय नहीं है। WHO ने भी कहा है कि कोरोना बहुत तेजी से फैला, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं था। हमें सतर्क, सावधान अभी भी रहना है। %95 का शानदार रिकवरी रेट, लगातार घटते मामले और काबू में आते दिख रहे हालात। लेकिन इन सब के बीच कोरोना के नए स्ट्रेन ने स्वास्थ्य मंत्रालय और कोविड से जूझ रही हेल्थ एजेंसीज की नींद उड़ा दी है। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर फिक्र की बात इसीलिए है क्योंकि 3 गुना ज्यादा रफ्तार से फैलता है। देश के चंद भीड़ भरे इलाकों में अगर इस स्ट्रेन ने दस्तक दे दी तो मुसीबत बढ़ सकती है। शायद इसीलिए सरकार हर मोर्चे पर एक्टिव है। राज्य सरकारों को नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। ब्रिटेन से आए लोगों के नमूने जीनोमिक्स कंसोर्टियम लैब भेजे जाने की सलाह दी गई है। अच्छी बात यह है कि कोरोना का ये नया म्यूटेंट उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन सिर्फ इसीलिए ढिलाई की कोई वजह नहीं है। एक्सपर्ट की सुनिए कि भारत में नए स्ट्रेन की दस्तक से खतरा कितना बड़ा है और क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए। कि जैसे कि पहले से कोरोना की महामारी जैसे शुरू हुई थी, तब से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया था कि सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी तो यही रहेगी कि जितने ज़्यादा लोगों को हम लोग टेस्ट कर पाएँ और उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर पाएँ। और ये दोनों स्ट्रेटेजीज भारत में काफ़ी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो चुकी है और इसलिए नए स्ट्रेन के लिए कोई नई स्ट्रेटेजी करनी होगी, इसकी मुझे कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती है। सिर्फ ख्याल ये करना होगा कि हमें थोड़ा और सतर्क रहना होगा कि नया कोरोना का नया स्ट्रेन हमारे देश में भी आ चुका है, लेकिन डरने घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना को हराने और भगाने की भी हमारे देश ने पूरी तैयारी कर ली है। वैक्सीन नए साल में किसी भी समय आ सकती है, तो देश का पूरा दारोमदार जो है वो इससे लड़ने का है। देश का समूची सेहत का तंत्र पहले से वैक्सीनेशन की तैयारी कर रहा है। 4 राज्यों में ये तैयारियां हो रही हैं। देखिए एक झलक। कोरोना अगर देश को परेशान किए हुए है, तो उसकी देश से विदाई की भी जोरदार और मुकम्मल तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि जनवरी में किसी भी दिन कोरोना का टीका लगने लगेगा। गुजरात और पंजाब में वैक्सीनेशन की तैयारियों का ड्राई रन किया जा रहा है। अहमदाबाद और गांधीनगर में कैसे हेल्थ वर्कर्स को टीका लगेगा, इसकी पूरी प्रक्रिया तय है और ड्राई रन में इसको परखा जा रहा है ताकि कहीं कोई चूक ना हो जाए। यहाँ पे सारे लोग आएंगे जिनको वैक्सीन देना है। जो हेल्थ वर्कर यहाँ पे रहेंगे, उन हेल्थ वर्कर को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वैक्सीन है, वैक्सीन के लिए ये पूरा ड्राई रन है, तो पूरी तैयारी यहाँ पे की गई है और उनको किस तरीके से हाथों में सैनिटाइज लगाना, वैक्सीन के लिए इंजेक्शन तैयार करना, साथ ही उनका जो पूरा डेटा है उस डेटा को इसमें फील किया जा रहा है।
एक बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।